सारी परिस्थितियां ऐसी रहती, हम चाहते नहीं है, फिर भी एक समय दौर ऐसा आता है कि हम पहुंच जाते हैं। तो अंत के समय में वही विजयी विश्व, वो विजय का झंडा था जो पूरे विश्व में, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, वो तिरंगा सबसे ऊंचा झंडा है जी। अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां का हमने पाया, जो पहना अन्न, उस फिर वो कसम दिलाई जाती है उस मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ आ रहा है, मिट्टी में इतनी ऊर्जा है, सबके पार्ट पुर्जे का पालना उसी से हो रहा है। हम लोग तो ला करके सामग्री इकट्ठा करके ठीक ठाक करके उसको साफ सुथरा करके एक दूसरे को हम देते हैं, लाया हुआ। किसान खेती करता है, वो मिट्टी के नजदीक रहता है। जी। जवान देश की रक्षा सुरक्षा करता है। इन्हीं दोनों को भगवान बताया गया, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान को भगवान का स्वरूप दिखाया गया, तो उनके कर्तव्य को हम देखें, समझें, उसके माध्यम से हम समझ लें। सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई झंडा नहीं है, और उस झंडे के नीचे उसको चाहे सनातन का झंडा बोलिए, अनादि आदि, उसको उस रूप में समझाया गया है। कुल मिला के वस्त्र माने शरीर रूपी वस्त्र, क्रांति का, शांति का और सुख का। जब जानते हैं उसका झंडे के नीचे आकर के उसकी ऊंचाई का पता तब चलता है, दूर से उतना नहीं गहराई जान पाते। तब पता चलता है कि उस जन के हम गढ़ ही हैं। तब उस अधिनायक का पता चलता है, जनगण मन में, तब उनको आता है कि ये अधिनायक हमसे, हम कुछ नहीं है, नायक नायिका कहिए, हीरो हीरोइन कहिए, महावीर महावीर नहीं कहिए, जनगण वो जन है, उनके तो हम गढ़ हैं। उस भारत का भाग्य स्वयं परम पिता, जो सभी आत्माओं में आत्मिक दृष्टि से उस सब आत्माओं का पिता, शिव पिता जिसको बोला, उसका भाग्य लिखने वाले, विधाता, दाता, भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक जय हो, उसका विजय हो। वो आधार दिया, क्या बन के दिया? था तो शेर, लेकिन गर्जना उसके स्वरूप में नहीं हुआ, शांत मुद्रा में बैठा और आधार दिया। भारत माता को देखते होंगे ना, शेर पर, एक शेर में तो ऐसे पूरा आधार ली हुई है, झंडा ली हुई है भारत माता। वो बाप है, पिता है, भारत पिता है। आज जो 4 शेरों पर सवारी की है, वो 4 पुत्र हैं। उनको तो सवारी दिए नहीं आसानी से, वो उस पर सवारी की है, वो कंट्रोल की है उनको। और शेर पर सवारी माना आधार। वो जान रहे थे कि उसके गर्जना से
अंधकार को चीरने के लिए मातृत्व शक्ति का ये परिवर्तन हुआ। मातृत्व शक्ति को, शिव की शक्ति, बाप दादा की शक्ति, बाप ने स्वयं आगे किया। और वही है वैजयंती माला का हेड, विजय माला। शिव शक्ति अवतार, शिव शक्ति में अवतार लेकर के, और नंबरवार सभी जो भी उसके प्रति भक्ति श्रद्धा रखने वाले, वहां से सबकी भक्ति की चेकिंग, मुक्ति की चेकिंग, यथार्थ अर्थिंग वहीं से दी जाती है। भक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति पर ही तो दुकान चल रही है। उसी में तो युक्ति लगा रहे हैं कि हमको चुकती ना करना पड़े। भूल और चूक दोनों का माफी चाहते हैं लोग, दंड नहीं भोगना चाहते। संविधान में तो दंड बनाया ही गया, तभी जब सम हुए तभी तो विधान लिखा गया विधि विधाता के द्वारा। भाग्य विधाता, भाग्य विधात्री, माता विधाता, वरदाता, दाता, लागू भी हुआ। तो वो जन थे, प्राणी थे, पर्सनालिटी थी, है, सबकी नजर उस पे है। बाप दादा की भी नजर है, दुनिया वालों की भी नजर है। जब तो वो आधार भारत माता को बाप देता है, और जो पुत्र हैं, चार वेदों का चाहिए, चाहे चार धर्मों का, धर्म तो खैर नहीं कहेंगे उन लोगों को, तो वो लोग फिर वो लगाम लगा लेती है तिरंगा झंडा लेकर के। सवारी किस पे? जो सबसे सवा शेर ही तो सवारी करेगा। जी जी, सवाया माने आपसे बड़ा, प्लस उसको रचयिता से संबोधित किया गया प्रवृत्ति में। और स्कूल में अगर किया जाएगा तो टीचर प्रिंसिपल से किया जाएगा, कंपनी में किया जाएगा तो मालिक मैनेजर से कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल में, मानो अनेक तरह से उदाहरण देते हैं। तो कोई एक दिन ऐसा होता है जिसको बोलते हैं आज वो दिवस है, छुट्टी, स्वतंत्रता दिवस, कुछ खास होता है, लेकिन सबके लिए खास नहीं होता। क्या कल सबके लिए खास था? सभी लोग मनाए, कुछ गरियाए, कुछ मजबूरी से जाकर के। अब वो तो बोलेगा नहीं, कुछ व्यक्ति हो तो था ही नहीं, तीन मूर्ति थी ही नहीं जी। जब पर्सनालिटी हो तो बात भी बने। वो तो कपड़े का झंडा है, कुछ बोलेगा नहीं, जो चाहे वो दो नहीं 10 अपने चूल्हे में फहरा लो, चौके में फहरा लो। दुकानदार अपने दुकान पे लगा ले, घर वाले मकान दुकान सब पर फहरा लीजिए, लेकिन वो कपड़ों का है। चैतन्य झंडा अपने हृदय में बाप दादा बोले फहराओ त्रिमूर्ति का झंडा, और वो बैज लगा लो जी। एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ कौन सा है? लक्ष्मी नारायण का और उनके रचना का, जो बीके में ज्यादा लगाया जाता है उसको। बोले हमारे शिव बाबा का उषा बहन क्लास करा रही थी, तो कहीं मंगल सूत्र है, वो ऑफिशियल बैज है, सबको नहीं मिलता है। लौकिक गृहस्थी में रहने वाले को बैज नहीं दिया गया था जी। हमारे आप जैसे साधारण घरों से जाते थे, सफेद कपड़ा पहनते थे, कोर्स के बाद माउंट आबू में खाए पिए, खिलौना छोटे छोटे बाहर दुकानों पर बेचते हैं, उनके अंदर भी बेचते हैं, अपना लगा लिए। वही पिताश्री कहते हैं कि वही बन गए हम अमीर संस्था के मेंबर्स। अब हम पहचाने जाएंगे
कि हाँ उनसे जुड़े हुए हैं तो मान मर्तबा मिलेगा, थोड़ा सम्मान मिलेगा। हम इतने बड़े संस्था के संपर्क में हैं, भाई बहन हैं, तो अपना खूब चल भी रहा है आज भी खूब। अब तो और जोरों शोर से प्रगति पर हैं। हाँ प्रगति तो है, लेकिन देख लीजिए क्या उस प्रगति में प्राप्ति है, क्या उसका कोई मंजिल है? अंत तो होता है कि नहीं होता है? और नहीं होगा तो समय के द्वारा कभी भी जब शरीर छूटता है तो बस वही है उनका। वही बात आएगी कि जैसी मति अंत के समय में वैसी ही गति। तो समय का भी वर्तमान समय में अंत चल रहा है। हद में भी हद का भी अति हो रही है, अंत चल रहा है। हद का भी चरण और बेहद का भी चरण जी। बेहद के दृष्टिकोण से भी अंत का समय चल रहा है और हद में भी अंत का ही समय चल रहा है। वो तो लालीपाप दिया जा रहा है, ये बनेगा वो बनेगा, ये आएंगे इतने में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सुलाए रहो अपना दे करके। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह है भारत देश हमारा। सभी प्रदेश वालों को, जो परदेशी हैं, पराया देश की माना उस धारणा में, पराया धारणा को धारण किए हुए माने परदेश के हैं। तो आज वो भी एक गीत आई है, चिट्ठी जाती है। कहाँ से? त्रिमूर्ति हाउस से जाती है चिट्ठी। जो प्रदेशी धारणा परदेशों में रह रहे हैं, पराया देश में रह रहे हैं, बंधक में हैं, मानो हम लौकिक स्थान पे हैं या अलौकिक के नाम पर भी हैं। जब हम विदेशी धारणा है तो विदेश में ही है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और दैहिक दृष्टिकोण से तो सभी भारत में दिखा रहे हैं कि हम भारत में है, भारतवासी है, भारत में जन्म लिया है। लेकिन धारणा कौन सी है? धारणा से ही तो पहचाने जाएंगे कि क्या धारण किए हैं, अपने मन वचन कर्म से क्या जीवन जी रहे हैं, कौन सी धारणा को लेकर के जीवन जी रहे हैं। ये सब तो काउंटिंग होता है ना अंत में। तो भारत माता पिता के प्रति सभी भारत देश में जितनी संख्या भारत में है सभी लोग रह रहे हैं। तो क्या सभी भारतवासी हैं? जो लड़ाई चल रही है कि आप उधर जाओ इधर जाओ। अब बेहद में उस भूमि का, उस दुनिया का सभी लोगों ने सपना देखा है, दिखाया है और अभी भी दिखा रहे हैं। और नौ युग, नया युग का नव निर्माण योजना सभी लोग अपना योजना भी बना लिए हैं। गायत्री मिशन वाले को भी देख लीजिए, बीके वालों को भी, और सारे संगठन और लोग भी कह रहे हैं कि भारत में स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा आएगा आएगा। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप सभी जो भी बुला रहे हो, सपना देख रहे हो, दिखा रहे हो, उसमें कर्म कैसे किए जाते हैं, उसका भी उद्घाटन करने वाला कौन होगा? उद्घोषणा करने वाला, उद्गार व्यक्त करने वाला, कैसे कैसे लोग जाएंगे? तो क्या स्थूल वस्तु पदार्थ स्थान की इसकी मोटरी बांध के कोई ले जाएगा क्या? जा सकते हैं। तो सूक्ष्म, इसलिए बाप दादा ने बोला एक गुप्त राज योग है, राज है इस यात्रा में। राज जानने के बाद गुप्त है, वो भी गुप्त है। बाप अभी भी गुप्त है, उसका ज्ञान जो देता है वो भी गुप्त है, और उसके बच्चे भी गुप्त। प्राप्ति कैसे मिलती है वो भी सारे को गुप्त गुप्त क्यों बताया? और प्रत्यक्षता तो पीबीके वालों ने 76 से ही शुरू कर दिया प्रत्यक्षता वर्ष मनाना। तो एक ही वर्ष न दिया था कि अनेक वर्ष दिया था प्रत्यक्षता का। प्रत्यक्ष हो गए तो उसके बाद के कार्य को प्रोसेस में लगाना चाहिए ना। तो ढेर सारे देशभक्ति के प्रति गीत है। अभी एक और
पहले पहले कौन लगा, कौन सा गीत लगा था? दिल दीवानों का डोला। जी जी जी, दिल दीवाने का डोला। दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो मेरा रंग दे बसंती चोला किसके लिए, वो किससे कह रही है? उसके लिए वसंत ऋतु है, प्रकृति से कह रही है। एक चोला तो ये वस्त्र है जो इस चोले को पहनाया गया है, लेकिन आत्मा का जो चोला है तो शरीर बताया गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर जब आएंगे प्राकृतिक रंग, ज्ञान, गुण, शक्ति, यथार्थ भक्ति उसके द्वारा होता है। बसंती, चोला माना शरीर। कुछ लोग चोला, हाँ, शरीर को घर भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। रंग दे, किससे बोल रही है वो? बसंती। बसंत ऋतु आती है, उसमें फागुन के समय में आती है ना, जब हरियाली हरियाली उस समय भी होता है, इस समय भी हो रहा है, इस समय भी है बहुत अच्छा मौसम। उसमें भी बहुत कुछ संदेश है। इस मौसम में तो बहुत सारा, सावनी है, बरसात है, ज्ञान का बरसात का, उस समय वो ऋतु होता है। तो हर समय कुछ न कुछ 26 जनवरी वाला होता है उसमें, तो उसमें भी कुछ न कुछ उस समय की बहुत सारी यादगारें हैं जो परिवर्तन वर्ष में 2 बार देशभक्ति के नाम पर जो लोग मनाते हैं, वो रंगने के लिए बोलती है, वो दीदार करने के लिए। जब तक वो चोला, वो ज्ञान गुण शक्ति हम धारण नहीं करेंगे, तब तक दीदार नहीं होता है। जब तक वो धारण नहीं करते हैं, वो दरार बंद नहीं होता है। दीदार क्या करेंगे? दीदार माना होता है मिलन। दिल दीवानों का डोला, दीवानों का डोला, डोला देखें, एक डोला होता है, डोली, डोली होती है। पहले की विदाई जो होती थी तो डोली में होती थी। कहार होते थे, 4 कहार, उसका वो विदाई और वो विदाई जो अंतिम अर्थी की विदाई, वो दोनों का अर्थ समझते थे। बोलते थे कि दुल्हन की बेटी की डोली पिता के घर से जाती है तो वहां से अर्थी उठानी चाहिए, बीच में कुछ ऐसा नहीं। पहले के लोग निभाते थे ऐसे कि डोली पिता के घर से उठती है और पति के घर से अर्थी जाती है। ये दोनों संबंध में ऐसे मर्यादित निभाया जाता था, सभी लोग मर्यादा में रहते थे। तो कुछ सुख है तो वो जो उस डोली में बैठते हैं दोनों, दूल्हा और दुल्हन, और उस डोली को उठाया जाता है। बेहद में इसका अर्थ क्या होगा? नहीं, बेहद में अर्थ है बाप दादा जो पिता पुत्र, उसके रक्षा सुरक्षा के लिए जो पूरी दुनिया उनके ऊपर जो दीवाने होते हैं, पूरी दुनिया तो चलो अंत के समय में थोड़ा बहुत हीलिंग हो ही जाती है, लेकिन उनके मुखिया का होता है, तो इसलिए दुनिया उसमें समाई हुई होती है। ये भी बेहद का थोड़ा और हम सूक्ष्म दृष्टि रखें। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए,
तो जो भी दिलदार होते हैं उनके लिए जब वो डोला उठता है तो सबके आसन डोल जाते हैं, क्योंकि उसका एक आसन सिंहासन दिखाया है। सिंह का आसन है, सिंहासन पर सब नहीं बैठते। आसन पर बैठ जाइए भले बना करके, सिंहासन पर सब नहीं बैठते, डर बहुत लगता है। सिंह पर सवारी कौन करेगा भाई। सबको तो ताज दिखाएंगे, सोने का महल, राज सिंहासन दिखाएंगे। राज सिंहासन राजाई करने का बहुत मन करता है। जी दिल का आसन लेना, जिसके लिए बोला दिल तख्त, तो राज सिंहासन राजाई वाला पद का आसन पर जो बैठ जाते हैं और राजा होते नहीं हैं लेकिन राज भोगना चाहते हैं, तो सबका आसन डोल जाता है जब सिंहासन पर बैठते। सिंहासन के लिए वाणी में आया था कि वो आसन ऐसा नहीं है कि जो चाहे जब चाहे और जैसे चाहे बैठ जाए, कोई वो कुर्सी नहीं है जो आजकल शादी समारोह में सामियानाओं में, सामियाना के नीचे रखा जाता है, या जो भी उनका मैरिज करने वाला जो हाउस, मैरिज और मैनेज करने वाला हाउस, जो हाउस घर में जाते हैं आजकल, तो उसमें जिसके लिए बोला माँ का मंच है, उस मंच पर जो चाहे वो नहीं बोल सकता, क्योंकि हर मंच पर जब आपको बड़ा मंच तैयार करके दिया जाता है तो आपके हाथ में माइक दी जाती है। माइक में ही बोलते हैं ना, ताकि सबके पास आपकी आवाज पहुंच जाए, अच्छे से सबको सुनाई पड़े, उसके लिए माइक दी जाती है और स्टेज दिया जाता है। आपकी एक्टिविटी सबको दिखाई पड़े, दिखाई दे, वाणी सुनाई दे। मनसा के लिए कोई स्टेज नहीं, आपका स्वयं का स्टेज है, स्वयं की स्थिति का स्टेज है, और दोनों दीवानों का, जो आदि माता पिता और उनके दीवाने, फिर उसके बाद त्रिमूर्ति तिरंगे के दीवाने, माता पिता और पुत्र, उस त्रिमूर्ति के तिरंगे के दीवाने कितने हैं, उस सब की दीवानगी और रवानगी, कहाँ से कौन कब कैसे रवाना हुए, रवाना होने वाले हैं, ये सब देखा जाता है, सबको दिखाई देता है। सुनाई तो सिर्फ वाचा की शक्ति है, समझ लीजिए आप, लेकिन दिखाई तो कर्मणा से है, सशरीर सहित है। जी जी तब सबको विश्वास होता है, कहे अरे हम सुने, आप सुने हो क्या, कहे अरे सुने ही नहीं हम देखे भी हैं। वही अंत में इंटरेस्टेड खेल होता है, इंटरेस्ट से सुनते हैं। कब बाचा से सिर्फ रहेगा तो उतना नहीं, लेकिन कर्मणा वाला कहते हमें दिखाई दिया है, जब प्रैक्टिकल भगते हैं तब वही श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में अभी भागवत में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है उतना, क्योंकि सिर्फ सुनाई ही जा रही है, दिखाई नहीं जा रही है, या तो बताई नहीं जा रही है। उनके मंच पर श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवती भागी थी उस भगवान के पीछे, जो भाग्यवान भाग्यवती, भाग्यवती, भाग्यवान और भाग्यवती, इंटरेस्ट तब पैदा, इंटरेस्टेड होता है तब सुनते हैं। आजकल व्यक्ति आप देखते होंगे प्रैक्टिकल में, अगर किसी लड़की कोई भागती है, या कोई माताएं भी आजकल तो भागने लगी हैं, शादीशुदा वाली भी बहुत कम, ऐसा नहीं कि केवल कन्या ही भागती हैं, तो बहुत इंटरेस्ट से सुनते, कुछ तो गरियाते हैं,
इंटरेस्ट आता है उनको। तो जब प्रैक्टिकल भागना होता है तभी क्या होता है, भाग लेने के लिए तो बहुत सारे कुछ टूटते हैं रस्म रिवाज, और उनके अनुसार जब आप जाएंगे तो उसको भागना नहीं, कहीं उसको दूसरे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। सब लोग एक दूसरे के साथ शादी ब्याह करके जाते हैं, उसमें क्या है, वो तो खाना पीना एक औपचारिकता है उनके समारोह में। आजकल शादी ब्याह जो लड़की लड़के की शादी होती है तो एक औपचारिकता है, उसमें कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं होती। लेकिन अगर किसी के साथ कोई भागता है तो सब आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ देखा जाता ना, किसके पीछे भागा तो क्यों भागा, वो कौन जांच करेगा। जो भगवती भगवान के पीछे जो श्रीमद् भगवत हो, तब श्रेष्ठ मत पर भागी थी वो। मत किसकी थी, शिव पिता बाप जी उन दोनों के लिए मत थी। भाग्यवान और भगवती जो बोला, भगवान भगवती की बात नहीं करिए, भाग्यवान और भाग्यवती। क्योंकि भगवान भगवती में बहुत लफड़ा ऐसा, अगर भगवान भगवती बना करके अगर प्रत्यक्ष बना करके माने क्या होता है पता है, पुतला किसको बनाया जाता है, पुतले को बनाया जाता है। जीते जागता है बने बनाए होते हैं भाई, जड़ चित्र। इसीलिए हाँ जड़ चित्र को बनाया जाता है, जड़ बुद्धि वाले को बने बनाए। उसके लिए तो बोले जब बनी थी, बाप दादा ने बनी थी उसी को बनाई गई, बाप दादा ने उसी को बनाई, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, और चिंता ताको कीजिए जो अनहोनी होई। पूरी दुनिया के बीच में जो होनी थी हुई वही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अनहोनी हो गई। जो अंदर एक बाहर दूसरे थे उनके लिए अनहोनी है, लेकिन यही होनी थी। और उसमें सबका कल्याण है, वो कल्याणकारी है, सच्चे लोगों के लिए है वो, जिसके लिए बोला आगे चल करके कोई हंसने वाला है, कोई कोई बर्बादी, उसके बर्बादी में भी वो जश्न मनाते हैं। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आजकल कोई कौन बर्बादी का जश्न कौन मनाएगा, क्योंकि जानता था ये तो बर्बाद होना ही है। आज ही मना लो, नहीं तो कल तो प्रकृति के द्वारा मनाया जाएगा, दुनिया वाले लूट लेंगे तो रोएंगे, और खुद मना लेंगे तो भी तो हंसेंगे। जीते जी मना लो अपना, मृत्यु भोज ब्रह्म भोज मरजीवा जन्म, श्राद्ध कर लो, श्रद्धा उनके प्रति है तो श्राद्ध अपने मना लो, कोई उसके बाद मनाए ना जाने किसी को बाड़ी मिले भी कि ना मिले। जो लोग धन धन करेंगे, इस लोग धन धन से लोग धन्य धन्य थोड़ी करेंगे। जो जीते जी हुआ ही नहीं, मरने के बाद उनके नाम से हुआ ना, उनके प्रति किया गया ना, उनके नाम से श्रद्धा किया गया। जब जीते जी तो श्रद्धा विश्वास, अगर श्रद्धा उनके अंदर होती ही तो बाप के ऊपर विश्वास नहीं कर लेते, उनका विश्वास अमृत नहीं बनता उनके लिए, विष क्यों बनता।